नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक होने जा रही है और इस बैठक का मुख्य विषय है विकसित भारत 2047, टीम इंडिया की भूमिका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि गैर बीजेपी सरकारों को काम करने दिया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कांकेर में 1 लाख रुपए के मोबाइल के लिए एक ऑफिसर पर 21 लाख लीटर पानी बहाने का आरोप है। चौथे दिन मोबाइल तो यहां पर मिल गया, लेकिन अब वो चालू भी नहीं हो रहा है। उधर एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने फूड ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। कांकेर जिले का खेरकट्टा परलकोट जलाशय 3 दिनों तक 30 एचपी के 2 डीजल पंप इसका पानी दिन रात सोखते रहे। इसके पहले गांव के लोग और राशन दुकान के सेल्समैन गोता लगाकर हार चुके थे। आखिर फरमान इनके साहब फूड अफसर राजेश विश्वास का था, जो सेल्फी के चक्कर में अपना लखटकिया मोबाइल पानी में गिरा बैठे थे। दोस्तों के साथ यहाँ पे थोड़ा नहाने के लिए आया हुआ था। सेल्फी लेते वक्त यहाँ पे जो ओवरफ्लो टैंकी जो है, यहाँ इसके वजह से जो पानी आके स्टोर हो जाता है, तो वो पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है। तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है और वो 10 फीट गहरा पानी था। तो यहाँ के लोकल लोगों जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे, उनके द्वारा कोशिश किया गया था मोबाइल निकालने की। चूंकि 10 फीट था, इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया अगर यहाँ से अगर 2-3 फीट अगर पानी अगर कम होता ना तो हम लोग पक्का निकाल देते। क्योंकि ये पानी यूजेबल नहीं था, मैं एसडीओ साहब को फोन किया, सर से थोड़ा चर्चा किया, एक रिक्वेस्ट किया, सर अगर ये पानी अगर मैं नहर में अगर यहाँ से निकाल के नहर में ही फेंक दूं पानी तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि पानी यहाँ से बाहर निकलने का कोई जरिया है नहीं। तो सर का कहना है ठीक है, अब 2-3-4 फीट अगर वहां से पानी निकाल के नहर में कर देते वो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा वो पानी यूज होगा। ग्रामीणों का कहना है कि जो पानी यहाँ था उससे 1,500 एकड़ में सिंचाई हो सकती थी। अब इस गर्मी में उनके मवेशी भी प्यासे रहेंगे। साहब का मोबाइल गिर गया था। मोबाइल गिरने के कारण गाड़ी द्वारा पंप द्वारा यहाँ से पूरा पानी सिंचाई करके बाहर फेंका गया। मेरे को सचिव ने फोन किया कि नहीं एसडीएम साहब लोग और बुला रहा है आपको। उसके बाद आया हूँ। एसडीएम साहब तो पहचाना भी नहीं मेरे को। अच्छा। सरपंच को। अच्छा। अब दस्तखत लेके चले गया। ये हमको यहाँ का पानी गिरा, नुकसान हो ही गया। हम पूरा कितना पानी कर दिया। पानी बर्बाद हुआ है यहाँ? हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी पूरा निकासी हो गया। अच्छा। हमको जानकारी नहीं है। किसानों का नुकसान होगा इससे? इसको जरूर है भाई, किसान का नुकसान होना ही होना है। पानी निकालने के लिए 3 दिनों से लगातार पंप लगा रहा। शिकायत मिलने के बाद सिंचाई अफसर मौके पर पहुंचे और पानी निकालना बंद करवाया। प्रशासन का कहना है मौखिक इजाजत देने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं। एसडीएम से उसका प्रतिवेदन हम लोग को मिला है, तो उसके आधार पे हमने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और एसडीओ को हमने नोटिस दिया है। और एसडीओ इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहां से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। वो सैमसंग का कुछ न्यूज में ये भी चला कि मैं आईफोन साहब सस्पेंड हो गए, पानी बह गया, फोन निकल गया, लेकिन 3-4 दिनों तक गहरे पानी में रहने की वजह से फोन अब तक चालू नहीं हो पाया है। दोस्त यार, घर परिवार, नाते रिश्तेदार, हर जगह इस मोबाइल की एंट्री हो ही गई है। अब शायद आप कभी खाना खाने बैठे तो थाल और गिलास में खाने और पीने की जगह मोबाइल ही परोस दिया जाए। नहीं तो क्या ये संभव है कि कोई इस मोबाइल के लिए इस बेशकीमती पानी को बहा दे, जिससे लाखों लोगों का गला तर हो सकता था और हजारों एकड़ में फसल सींची जा सकती थी। कांकेर में अपने सहयोगी नीरज, जुल्फिकार और विकास के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज साकेत कोर्ट में पेश करने जा रही है। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच बख्तरबंद गाड़ी में उसको साकेत कोर्ट में आज लाया जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी दोपहर में होगी। आपको बता दें कि सनलाइन कॉलोनी में इलाके में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के
जो साथी थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उसी मामले में क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड मांगेगी। लॉरेंस बिश्नोई को मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। और दिल्ली के मौसम की बात करते हैं। अचानक से यहां पर मौसम का मिजाज बदल गया। आज सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बरसात हो रही है। तेज हवाओं के साथ ही यहां पर बारिश हो रही है। लोगों को इससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। इस समय दिल्ली के तापमान की बात करें तो 23 डिग्री टेम्परेचर है और तेज हवाओं के साथ बरसात आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। और बात मानसून की भी कर लेते हैं। इस साल जून से सितंबर के बीच देश में मानसून की बारिश सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया है और देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सामान्य रहेगा, ऐसा बताया गया। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में इस साल मानसून की बारिश औसत से कम रह सकती है। मानसून सीजन को भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम माना जाता है। देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। इस साल मानसून सामान्य रहेगा। लगता है ये मानसून सीजन पूरा। शुक्रवार को मौसम विभाग ने दूसरा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किया, जिसके मुताबिक इस साल जून से सितंबर के बीच औसत का 96% बारिश हो सकती है। पूरा भारत में सामान्य रहने की संभावना है। दैट इज 96 to 104% ऑफ अ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये है नॉर्मल कैटेगरी। सो इस साल में हम लोगों को लगता है ये मानसून सीजन पूरा नॉर्मल रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल पहुंचता है, लेकिन इस साल ये 3 दिन की देरी से 4 जून तक केरल तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी बंगाल की खाड़ी में अंडमान सी के आसपास है और इसके 4 जून के आसपास केरल के तट पर पहुंचने का पूर्वानुमान है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य बारिश की उम्मीद है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम भारत के जो राज्य हैं वहां पर इस साल औसत से कमजोर बारिश रह सकती है, मानसून कमजोर रह सकता है और इस पूरे इलाके में किसानों को ये सलाह दी गई है कि वो इन 4 महीनों में जून से सितंबर के बीच सतर्क रहें और राज्य सरकारों की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जाती है उस पर कड़ी नजर रखें। हफ्ते में 2 बार एग्रीकल्चर एडवाइजरी देते हैं, तो आप जब ये डिसीजन लेना है, ये एडवाइजरी जो आपका स्टेट गवर्नमेंट या कृषि जो विभाग देते हैं बेस्ड ऑन हमारा जो फोरकास्ट, उसके हिसाब से डिसीजन लेने का जरूरत है। तो किसानों को मतलब सतर्क रहना होगा और जो राज्य सरकारें जो एडवाइजरी दें उसके अनुसार ही वो बुआई करें खरीफ फसलों की। यस, उसका जो एडवाइजरी लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जून महीने में देश भर में ओवरऑल बारिश सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। हालांकि मानसून के कोर जोन में, जिसमें देश के अधिकांश वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, वहां बारिश सामान्य रहने की संभावना है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।